एनवीरो इंफ्रा इंजीनियरिंग, वाटेक वाबाग एंड डेंटा वाटर। ये तीनों स्टॉक अगर आप देखें ना तो ये तीनों स्टॉक प्योर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और ना कहीं आपका एसटीपी, डब्ल्यूपी, स्टोरेज, जो आपके वाटर प्यूरिफिकेशन और उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप में से किसी के पास ये स्टॉक है, देन जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स किसके पास कौन सा स्टॉक है। सो आगे जाने से पहले गाइस, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी बात हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस और मॉडल पोर्टफोलियो में देते हैं। आप चाहो तो जाके देख सकते हो CA tapan.smallcase.com में, एंड सारे यहाँ स्मॉल केस है, जैसे मिड कैप, लार्ज कैप, पावर, मेगा ट्रेंड एंड ऑल दैट, और काफी अच्छा रिटर्न भी दिया, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और इसमें अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये सभी कंपनी फास्ट ग्रोइंग वाटर ईपीसी में है। ओके, ईपीसी यानी आपके जो प्रोजेक्ट और वो सब बनाते वो भी है, और जैसे एनवीरो इंफ्रा है वो ईपीसी में है, वाटेक वाबाग वो ग्लोबल वाटर टेक्नोलॉजी लीडर है, और डेंटा वाटर है वो नीश वाटर ईपीसी में है। तो जो कोर बिजनेस हम लोग एनवीरो इंफ्रा की बात करें तो एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, सोरस, एचएएम ये सब है। यानी इनडायरेक्टली मैं सादी भाषा में बोलूँ तो वाटर प्यूरिफिकेशन का ही आता है। वाटेक भी डिस्टिलेशन, रीयूज और इंडस्ट्रियल वाटर में है, और डेंटा वाटर ग्राउंड वाटर, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर में। अब ये तीनों कंपनी बहुत ही भागी है, जबरदस्त भागी है रिसेंटली, क्योंकि गवर्नमेंट ने जल जीवन योजना जब अनाउंस किया, पार्ट 1 तो आई थिंक 2000 में कर दिया था, लेकिन अभी जो अनाउंस किया वो 8.5 लाख करोड़ का है। और अगर ये देखें हम लोग तो बहुत ही बड़ी फिगर है। और वाटर प्यूरिफिकेशन की कंपनी सब आगे चलेगी भी ज़्यादा। रीज़न वही है कि आगे जाके कहते हैं ना कि डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, फिर ईवी आ रहा है, ईवी में भी प्योर वाटर यूज होता है, डेटा सेंटर में प्योर वाटर यूज होता है, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है जिसमें इंडस्ट्रियल यूज में भी काफ़ी हद तक प्योर वाटर और वो आपको यूज करना पड़ता है। सो इन सब के वजह से काफ़ी अच्छा आगे जाके डिमांड रहेगी। और यहाँ इसके वजह से अगर आप देखो तो वो जल जीवन योजना जो उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी भागे, और मेरे हिसाब से ये स्ट्रेंथ रहेगी। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो डिजाइन में हमेशा ये ध्यान रखो कि ट्रिगर कौन से आ रहे हैं। तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी गिर चुके थे, ये अगर हम ये तीनों स्टॉक की बात करूँ तो ये काफी हद तक गिर चुके थे ना, 50-60%। एंड दैट इज वाई इसके बाद जो जैसे वो ट्रिगर आया गवर्नमेंट का, ये चलने लगे। और क्या रीजन था, क्यों ये सब नीचे थे? रीजन यही था कि काफी सालों से ऐसा नहीं था कि इनका स्कोप बड़ा नहीं था, इनके पास जबरदस्त ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक की मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट एनवीरो इंफ्रा के 6 टाइम्स ऑर्डर बुक है, वाटेक का 4.4 टाइम्स है, इवन डेंटा वाटर का 2.9 टाइम्स है। यानी ऑर्डर बुक तो जबरदस्त है। लेकिन इनका क्या होता था कि गवर्नमेंट एंड से अप्रूवल आना, फिर खास करके डिसबर्समेंट में बहुत ही लेट होता था, वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही इनकी वीक थी। दैट वॉज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से ये सब स्टॉक नहीं चल रहे थे। एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं स्क्रीनर में, तो आपको पता चलेगा। सो टॉकिंग अबाउट हियर जी, देखिए ये स्टॉक अगर हम लोग देखें तो अच्छे खासे गिरे थे, अभी अभी कुछ ही टाइम में ये बढ़ भी गए। लेकिन हम लोग देखेंगे ना इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड ऑल दैट, वो डायरेक्टली में दिखाता हूं तो बेटर रहेगा। तो ये देखिए, ये वर्किंग कैपिटल जो है ना वाटेक का 96 है, ठीक है, आईएनएक्स एनवीरो इंफ्रा का 157 है, विच इज वेरी वेरी हाई। ओके, और डेंटा वाटर का 380 है। अब जबकि आप देखो तो उनके जो 3 साल के एवरेज से भी ज्यादा है, खास करके एनवीरो इंफ्रा का ज्यादा है, वाटेक का तो ऑलमोस्ट सेम है, और डेंटा वाटर का ज्यादा है। ठीक है, व्हाट इट शोज कि कहीं ना कहीं डिसबर्समेंट जो गवर्नमेंट से और बाकी सब एंटिटी से जल्दी नहीं आ रहा था, उसके वजह से ये सब स्टॉक गिरे थे। अभी ये रैली जबरदस्त अच्छी हुई है, लेकिन स्टॉक भी अच्छे खासे भाग चुके हैं। अभी अगर आप देखें तो ये स्टॉक अभी थोड़े महंगे हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला रैली अच्छी खासी हुई है। तो ये 34 के पीई पे वाटेक, एनवीरो 20 के, डेंटा वाटर 14 है। ये पहले इससे भी कम था, ये पहले इससे भी कम था। मैं आपको जस्ट टू शो यू एनवीरो इंफ्रा का मैं बताता हूं आपको।
सो एनवीरो इंफ्रा का आप देखिए, ये देखिए, ये स्टॉक 138 चला गया था, आज 220 है। ये कब था? अप्रैल, यानी एक महीने में ये ऑलमोस्ट 80%, 2 महीने में ये 80% भाग चुका है। ओके। पहले पी इसका कितना था? पहले पी ये 12 का था, यानी डेड चीप, यानी बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता। ये पहले एक समय पे ये 40 के पी पे चल रहा था। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू फाइंड जेम्स। ओके। और जैसे मैंने बोला कि ना, आपका पोर्टफोलियो उस तरह से होना चाहिए जहां आपको अंडर वैल्यू स्टॉक मिलते हैं। जस्ट डिस्क्लोजर गाइस, हमारे स्मॉल केसेस में काफी वाटर इंफ्रा स्टॉक्स है और हमने काफी पहले लिए थे। ये सब रैली हुई स्टार्ट पहले, तो उसका इम्पैक्ट भी हमने अच्छा खासा हमारे स्मॉल केसेस में भी, मॉडल पोर्टफोलियो में देखा। तो यू हैव टू सी द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है। जैसे मैं बोला, 8.5 लाख करोड़ का वो है इनका बजट गवर्नमेंट का। तो ये सब कंपनीज को डिसबर्समेंट होगा, और गवर्नमेंट काफी सीरियस है, काफी सीरियस है इन सब चीजों में। इवन अगर हम लोग बात करें कि भाई पी और वो सब कैसा है, सर नॉट पी, आरओई, आरओसी, तो देखिए वाटेक का अभी देखिए तो ऑलमोस्ट 16 के आसपास है, एनवीरो का 17 है, और डेंटा वाटर का 14, यानी ओके टाइप्स है। आरओसी अच्छा है, 21, 20, 18, ठीक है, अच्छा है। तो ये इतना खराब नहीं है, यानी ओके। आरओई, आरओसी भी ओके। अगर अभी भी देखे तो ये कितना, ये एनवीरो इंफ्रा अभी भी अगर आप देखो तो इतना 20 के पी पे चल रहा है, ठीक है। डेंटा वाटर 14 है, वो इतना महंगा नहीं। हाँ, वाटेक, क्योंकि वो उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल अच्छा है। ओके। और प्लस उसका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली इन सब कंपनियों से काफी अच्छा रहा है। ओके। अगर मैं जस्ट टू शो यू हियर, आप यहाँ देखोगे ना, ये देखिए, ये आप देखो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस इसका 28% से बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ यहाँ बेटर है, यहाँ देखते हैं, ये 3 साल का वाटेक का 93% से आप देखो प्रॉफिट बढ़ा है। एनवीरो का भी तो भी 50 है, लेकिन वो बढ़ बहुत गया था, स्टॉक भाग बहुत गया था। डेंटा वाटर का कम है, ठीक है। अगर हम लोग एनवीरो इंफ्रा का देखिए, सेल्स देखिए 50%, इसका सेल्स बढ़ रहा है लेकिन इसका प्रॉफिट उतना बढ़ नहीं रहा है। जबकि इसका देखो वाटेक ने क्या किया है कि कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन काफी किया है, इसकी वजह से प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है। इफ यू आस्क मी, आगे जाके भी इन तीनों कंपनियों का स्कोप बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और अभी भी ये सब कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है, छोटी कंपनी है। और वाटर इंफ्रा पे हमेशा ये फोकस रहने वाला है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं ऑल दैट, उसमें अगर यहाँ इन लोगों का रोल अच्छा खासा होगा, प्लस इंडस्ट्री से भी अच्छी खासी डिमांड आएगी, इंडस्ट्री से बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ डिपेंड होगा। जैसे मैंने बोला कि इन लोगों का ऑलरेडी ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, तो अभी क्या वो एग्जीक्यूट कर पाओगे, कर पाएंगे? और जो डेट है, डेट तो थोड़ा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन डेट और रिसीवेबल्स, खास करके रिसीवेबल्स पे फोकस करना पड़ेगा कि क्या वो रिसीवेबल्स अच्छे होंगे। लेकिन कंपनियां अच्छी है, कंपनियां काफी अच्छी है। और उसमें अगर हम लोग वाटेक की बात करें ना, तो वाटेक 25 प्लस कंट्रीज में है, जबकि एनवीरो इंफ्रा और डेंटा वाटर सिर्फ इंडिया में है, वो सब जगह नहीं है। वाटेक पूरे, और ये जो वाटर इंफ्रा का जो बूम कह सकते हो ना, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, ईवी एंड ऑल दैट इज कमिंग, प्लस इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो हर जगह तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। सो उस तरह से वाटे काफी टेक्नोलॉजी लीडर है। एनवीरो इंफ्रा के रेशियोज अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ही भाग गया था, और पीछे 2-3 क्वार्टर से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसलिए वो स्टॉक काफी गिर गया था। यहाँ से अगर मुझे लग रहा है कि ग्रोथ विजिबिलिटी सभी के लिए हाई है, तो वैल्यूएशन अभी देखे तो ऑफ कोर्स प्रीमियम है, लेकिन तो भी स्कोप बड़ा है, स्कोप बड़ा है। और ओवरऑल तो पॉजिटिव है, ये सेक्टर काफी पॉजिटिव है। यहाँ से विजिबिलिटी अगर हमें ऑर्डर बुक की ये देखने की, नए नए ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, और प्लस एग्जीक्यूशन आपको देखना है। यहाँ बस एग्जीक्यूशन और आपका कैश फ्लो प्लस वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल जैसे ही कम होने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि डिसबर्समेंट अच्छी तरह से हो रहा है।
और जैसे डिस्बर्सन ठीक ठाक हो जाएगा, आप देखते हैं इन स्टॉक में और रैली भी आ सकती है। सो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट आपको देखने हैं, ये 2-3 ट्रिगर पॉइंट ही देखो वाटर इंफ्रा स्टॉक्स के लिए। ऑर्डर बुक की टेंशन मत लो, इसमें ही सब कुछ आ जाएगा। प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, प्रॉफिट तो बढ़ने वाला है। ठीक है, जब आपका इतना ऑर्डर बुक है, प्लस क्या होता है कि कंपनियां हैं, लेकिन अगर लिस्टेड की बात करें तो 4-5 कंपनियां, मैं और कंपनीज के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन कंपनियां तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5-6 है तो ऑर्डर भी इनफ मिलता रहेगा सबको। और ये लंबी थीम है, ये ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल में खत्म हो गई या 2 साल में खत्म होगी, नहीं, ये लंबी थीम चलेगी। सो इसके लिए भी आपको नो प्रिपेयर रहना है, इसके लिए भी आपको इसको हमेशा अपने चेकलिस्ट में रखना है। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये तो चलेंगे, लेकिन उसके साथ इकोसिस्टम भी चलेगा, पूरा वाटर इंफ्रा का इकोसिस्टम भी चलेगा। उसमें भी काफी सारे स्टॉक्स है, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा, पोर्टफोलियो के आपको हर जगह घुसने की जरूरत नहीं है। आपको जहां लगे स्कोप है और जहां आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मिले ओवर द इयर्स, उसमें रहे तो भी इनफ है। वर्किंग कैपिटल का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात इसमें है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी आ रही है, जैसे जल जीवन मिशन है, फिर नमामि गंगे, फिर अमृत 2.0, ठीक है, वेस्ट वाटर रीयूज, ये सब पे एकदम बहुत सारी पॉलिसी आ रही है। तो मेरे हिसाब से इन सब पे ध्यान रखिए। अगर आप बोलोगे तपन नंबर 1, 2, 3 कौन सा है, तो ऑफकोर्स वाटेक विल डू वेल। आई थिंक वाटेक सबसे सिक्योर्ड है, वाटेक सबसे सेफ है। देन सेकेंड नंबर विल कम एनवीरो इंफ्रा एंड थर्ड नंबर डेल्टा वाटर। वाटेक क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी लीडर रहा है, ग्लोबल स्केल है, नेट कैश पोजीशन है, तो उस तरह से, प्लस ओवरसीज का एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा है, ओवरसीज का एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एनवीरो का ऑर्डर बुक बड़ा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की वजह से वो पीछे रहा है। होपफुली वो वर्किंग कैपिटल और एग्जीक्यूशन अच्छा कर लेगा ना, तो वो भी ना उसके लिए अच्छा हो जाएगा। और डेल्टा वाटर की बात करें ना, तो उसका हाई मार्जिन में है और नीच एरिया है, लेकिन कंपनी भी छोटी है, तो कंसंट्रेशन है स्मॉल के स्केल में ऑपरेशन है, तो वो आप ध्यान रखें। बट यस, द नंबर विल बी वाटेक, एनवीरो एंड डेल्टा। थोड़े बढ़ चुके हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज ऑलवेज अ गुड स्कोप के ओवर द टाइम दे विल डू वेल। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, और अकॉर्डिंगली आपको अपने पोर्टफोलियो में डालने। देखो ये ऐसे नहीं है कि सेफ है यानी ये रिस्की नहीं है, रिस्की तो है ये, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत आती है, कोई ना कोई प्रोविजन आ जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट की नो कहते हैं कि डिक्लेरेशन आ जाता है, तो ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर आप लंबा सोच के चलोगे तो टेंशन नहीं होती। देखो, लॉन्ग टर्म जब आप सोचना चालू करते हो ना, आपकी 70% प्रॉब्लम ऐसे दूर हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल पॉलिसी है ना, टेम्पररी होती है, चेंज हो जाती है। बट जब आप लंबा सोचते हैं ना, तो ठीक है, वो टाइम आपको मिलता है, ऐसी कोई पॉलिसी नीचे आता है तो आपको लेंगे, हाँ, लेकिन पॉलिसी परमानेंट हो गई तो बात अलग है। अब लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कि रिसीवेबल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या तो ऑर्डर बुक का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ऑर्डर्स अप्रूवल डिले हो रहा है, वो सब टेम्पररी चीजें हैं, वो 6 महीने 1 साल में सॉल्व हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी चेंज होगी कि वो पूरा डिस्करेज करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैसीनो है, कैसीनो में 28% का जीएसटी लग गया तो खत्म करेक्ट, या बहुत ही हाई जीएसटी लगा दिया तो फिर वो पूरा सेक्टर ही मर जाता है। तो आपको वो देखना है कि कोई भी अनाउंसमेंट आता है वो टेम्पररी है या परमानेंट है। परमानेंट है तो टेक अ नोट, टेम्पररी है तो ज्यादा टेंशन मत लो। उस तरह से अगर आप कोई भी सेक्टर को, स्टॉक को इवेल्युएट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में लेना है कि नहीं लेना है। दिस इज व्हाट हमेशा मैं भी देखता हूं कि